अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून पाक पतन यूथ विंग के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी करते हुए आलमी बरादरी से फौरी तौर पर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। रैली में ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून इम्तियाज़ अली और जनरल सेक्रेटरी आतिल महमूद समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आरिफ वाला में पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग कार्रवाई। चोर 4 अदद गाय चोरी करके लोडर रिक्शे में डालकर फरार हो रहा था कि पेट्रोलिंग चौकी इंचार्ज सईद अहमद ने 15 की कॉल मौसूल होते ही फौरी नाकाबंदी करके लोडर रिक्शा और गाय बरामद कर ली। मजीद तफसीलात यूसुफ रजा वट्टू से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ पेट्रोलिंग चेक पोस्ट जमाल चौक ज़िला पाकपतन में, और मेरे साथ मौजूद हैं पेट्रोलिंग चौकी के इंचार्ज राना सईद अहमद साहब। तो इनको ये मामूल के मुताबिक ये गश्त कर रहे थे, तो इनको एक 15 पे कॉल मौसूल हुई कि कुछ लोग हैं जो लोड रिक्शा पे 4 अदर गाय को चोरी करके फ़रार हुए हैं। तो इन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए उन लोड रिक्शा को रोका और जो मुलज़म थे उनको पकड़ लिया और गाय भी बरामद कर ली। तो मज़ीद जानते हैं हम राना सईद अहमद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ बाबा बेचारा नाकाबंदी कर ली। जब देखा तो एक रक्षा आ रहा था, हमने उसको मशकूक जानकर रोका। तो जब रोका तो वो उसमें 4 अदद गाय लोड थी और एक आदमी दौड़ गया और दूसरे आदमी पीछे रह गए जी, पीछे थे जी, वो भी दौड़ गए और एक आदमी को हमने काबू कर लिया। जिसको हमने काबू किया उसको हमने पकड़कर अपना चौकी पर ले आए और 4 आदत गाय बरामद हुई, जिसके हमने थाना मलकान में मुकदमा दर्ज करा दिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें कॉल मौसूल होते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अपनी पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस नफरी की हमरा फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी और यहाँ पर मेन रोड पे है नज़द बाबा बेचारा दरबार के करीब आकर इन्होंने नाका लगा दिया और इन्होंने एक मशकूक रक्षा आते हुए लोड रक्षा आते हुए इनको रोका। तो रोकने पर उस रक्षा से एक आदमी जो था वो छलांग लगाकर मौके से फरार हो गया और एक को पकड़ लिया गया। 2 अदद जो लोग थे पकड़े जाने वाले आदमी के मौक़िफ़ के मुताबिक वो पीछे थे बाइक पे, उनको जो फॉलो कर रहे थे वो भी फ़रार हो गए और इन्होंने उस आदमी को पकड़ कर और 4 अदर गाय जो थी वो बरामद कर ली और उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा जो है वो थाना मलका हास में दर्ज करवा दिया। आरिफ वाला के हुनरमंद नौजवान मोहम्मद अमीन ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए 2 माह के मुख्तसर अरसे में कबाड़ का सामान इकट्ठा करके एक गाड़ी बना डाली। गाड़ी 15 मन वजन उठाकर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। मजीद जानते हैं यासिर अली कम्बो से। जी बिल्कुल, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये मिसरा आरिफ वाला के 10 ईबी के रहायशी नौजवान मोहम्मद अमीन पर बिल्कुल सादक आता है, जिसने कबाड़ से सामान इकट्ठा करके एक गाड़ी बना डाली। मोहम्मद अमीन ने इस गाड़ी में 70 सीसी मोटरसाइकिल का इंजन नस्ब किया है, जो कि 15 से 20 मन वज़न उठाकर 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बआसानी दौड़ सकती है। मैं एक वेल्डर था, तो कबाड़ में मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था। मैंने वो जमा किया, जमा करके उसको फैब्रिकेट किया। फैब्रिकेट करने के बाद मैंने ये एक गाड़ी तैयार की है जो आपके सामने है। तो मज़ीद मोहम्मद अमीन के मुताबिक इस गाड़ी पर टोटल 50,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। महंगाई के इस दौर में गाड़ी की पेट्रोल का खर्चा भी नहायत मुनासिब है। हमारे गांव के इस काबिल कदर और मेहनती वेल्डर मोहम्मद अमीन साहब ने ये इंतहाई मुनासिब कीमत में गाड़ी तैयार की है, जो गरीब और मुतवस्सित अफराद की पहुँच में है। देहाती कहते हैं कि बासहलियत नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत गाड़ी तैयार करके हुनरमंदी की मिसाइल कायम की है। हुकूमत सरपरस्ती करे तो कम लागत से गाड़ियां तैयार करके मखसूस तबके को फराहम की जा सकती हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। आरिफ वाला में पाकपतन रोड पर पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए मुसाफिरों को मास्क तकसीम किए गए। मजीद बता रहे हैं यूसुफ रजा वट्टू। जी बिल्कुल, आरिफ वाला पाकपतन रोड पर पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट जमाल चौक के इंचार्ज राना सईद अहमद हमरा पेट्रोलिंग पुलिस मुलाजमान और इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाज ट्रैफिक पुलिस हमरा ट्रैफिक पुलिस मुलाजमान ने रोड पर सफ़र करने वाले लोगों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क तकसीम की मुहिम का आगाज़ कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमान ने मोटरसाइकिल सवार मुसाफिर बसों और दीगर सफ़र करने वाले लोगों को रोककर इनको फेस मास्क पहनाए।
इंस्पेक्टर एजाज़म ट्रैफिक पुलिस और पुराना सईद डायमंड इंचार्ज पेट्रोलिंग चेक पोस्ट ने बसों को रोककर बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मास्क पहनाए और दौरान सफ़र मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मुसाफिरों को तलकीन की। कैमरामैन रजवान अकरम के साथ यूसुफ रजा भट्टू, सिटी न्यूज़, आरेवाला। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रुकन पंजाब असम्बली ज़ीशान रफ़ीक की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने शहीद कारकुन ज़ीशान भट्ट के वालिद से ताज़ियत और फातह खानी की। शहबाज शरीफ ने कारकुनान की कुर्बानियों और पार्टी के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि कारकुनान के बेमिसाल सब्र इस्तिक़लाल और कुर्बानी के अजीम जज्बे पर कायद नवाज शरीफ और पार्टी को फ़ख्र है। आरिफवाला में तेज़ रफ्तारी 2 जानें ले गई। कबूला के करीब कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मज़ीद जानते हैं यासिर अली कंबोज से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक कबूला बाईपास पर तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार चक मेहंदी खां के रहायशी 2 कज़न अमजद और अदनान मौका पर ही जाबांक हो गए। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि रेस्क्यू 1112 ने लाशों को मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबोज, सिटी न्यूज़, आरिफवाला। मैक्लोडगंज एक मरतबा फिर इंतजामिया के निशाने पर। एसी मुजम्मिल इलियास ने भारी मशीनरी के साथ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद भट्टू। एक बार फिर इंतजामिया के निशाने पर। मकलोडगंज तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया पर मुतहर्रिक। सरकारी अराजी पर कायम दुकान मस्मार। MNA मियां गफार कालू का वटू का सरकारी अराजी पर बनाया गया लारी अड्डा भी गिरा दिया गया। तकरीबन 3 माह कबल मकलोडगंज मेन रोड महकमा नार की ज़मीन पर काबज़ीन से इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके सरकारी अराजी वागज़ार करा ली थी। 3 माह का अरसा गुजरने पर काबज़ीन फिर मुतहर्रिक हो गए। सरकारी अराजी पर फिर कब्जा करके दुकानें तमीर कर लीं। आज असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी मशीनरी के साथ कब्जा माफिया से मकलोडगंज में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मिल इलियास का कहना था कि सरकारी अराजी पर किसी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि दुकानदारों का इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। दुकानदारों का कहना था कि टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टू। चिन्योट में ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान ने की। रैली में DPO बिलाल ज़फ़र, AC गज़ाला कंवल और ज़िले अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मज़म्मत और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद किए और इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद ने कब्रिस्तानों पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन तमाम कब्रिस्तानों पर सर्वे करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाए। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी तामीर करने बारे लायामल मुरतब किया जाए। कब्रिस्तानों की सफाई बेहतर बनाकर उसमें शजरकारी भी की जाएगी। इसके अलावा कमिश्नर ने कॉरपोरेशन को गैर कानूनी मज़बा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शहरियों की जानो माल से खेलने वालों से हरगिज़ नरमी ना बरती जाए। उन्होंने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का भी हुक्म दिया। कमिश्नर ने कहा कि भत्ता माफिया की पुष्टपनाही करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। CTO मुल्तान जलील इमरान की हिदायत पर ट्रैफिक हेल्प यूनिट बना बेहतरीन मददगार। माजूर शख्स की व्हील चेयर को सहारा देकर ट्रैफिक वार्डन ने खूब दाद समेटी। मज़ीद जानते हैं शहरोज़ खान की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक हेल्प यूनिट बना बेहतरीन मददगार। माजूर शख्स की व्हील चेयर की चैन टूट गई थी। इंचार्ज हेल्प यूनिट आबिद हुसैन ने बाइक चलाते हुए माजूर शख्स को व्हील चेयर समेत मंजिल तक पहुंचा दिया। शहरी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और शहरियों ने भी ट्रैफिक वार्डन की इस काविश को सराहा। CTO मुल्तान का कहना है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के हेल्प यूनिट का मकसद ही शहरियों की मदद करना है। ट्रैफिक वार्डन ने अपने उसने सलूक से ही लोगों के दिल जीत लिए हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर सेक्रेटरीट के कमेटी रूम में कपास की फसल के नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों के कीमियाई तदारुक के लिए मौसर ज़राई अद्विया की दस्तियाबी बारे एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि महकमा ज़राअत की तरफ से जारी करता SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने वाले ही अपना कारोबार जारी रख सकेंगे। किसी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर को काश्तकारों से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। काश्तकार कपास की फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी अद्विया ख़रीदने के लिए जो रकम खर्च करता है, अगर उसका काश्तकार को फ़ायदा ना हो तो फसल की लागत में इजाफे के साथ साथ पैदावार पर भी गहरा असर पड़ता है, जो कि मुल्क की मईशत के लिए ख़तरा है। मुल्तान में फूड अथॉरिटी टीमों की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। हैचरी के अंडों से खुराक तैयार करने वालों के 2 बेकरी प्रोडक्शन यूनिट्स को जंग आलूद मशीनों, प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम और सफाई के नाकिस इंतजामात पाए जाने पर हज़ारों रुपये जुर्माना किया गया। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शहरोज़ खान की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کی ہدایت پر ملتان بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ملاوٹ سے پاک ملتان ان کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے 2 مختلف مقامات پر بہاولپور روڈ اور محلہ غریب آباد میں کارروائی کرتے ہوئے ہیچری کے انڈوں سے خوراک تیار کرنے والوں کے 2 بیکری پروڈکشن یونٹ کو زنگ آلودہ مشینریز، پروڈکشن ایریے میں واش روم اور صفائی کے ناقص انتظامات اور خوراک کی تیاری میں خراب انڈوں کیمیکل کے استعمال پر سویٹ یونٹ کو 60,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کے مطابق خوراک میں ہیچری سے مسترد شدہ انڈوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ گندے انڈوں سے خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان، سٹی نیوز، ملتان۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مہد کی ہدایت پر پولیس تھانہ کینٹ کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان سے۔ جی بالکل، ملتان پولیس تھانہ کینٹ کی بڑی کارروائی کے دوران گرفتار ملزم سے 1 کلو گرام سے زیادہ چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزم کو تھانہ کینٹ کے علاقے قاسم بیلا چوک سے گرفتار کیا گیا۔ ایس ایچ او کینٹ سعید احمد سیال نے انچارج چوکی قاسم بیلا، سب انسپکٹر ضیاء الرحمان اور تھانے کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی پولیس کی جاری ہے۔ ملتان میں پولیس تھانہ کینٹ کی پتنگ فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ ایک پتنگ فروش کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں پتنگیں برآمد کر لی۔ مزید بتا رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان۔ جی بالکل، پولیس تھانہ کینٹ ملتان کی بڑی کارروائی۔ پولیس نے ملزم اکبر کو گرفتار کر کے 1000 سے زیادہ پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمد کر لی۔ ملزم کو قاسم بیلا مین بازار میں پتنگیں لے کے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ایس پی کینٹ ڈویژن لیفٹیننٹ کامران عامر خان کی زیر نگرانی ڈی ایس پی کینٹ محمد سلیم اختر کی سربراہی میں ایس ایچ او سعید احمد سیال نے چوکی انچارج سب انسپکٹر ضیاء الرحمان اور تھانے کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی پولیس کی جاری ہے۔ شیخوپورہ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام فلسطین کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا اور ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا احمد رضا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر چنیوٹ میں بھی اینٹی ڈینگی ڈے منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر سمیت محکمہ صحت کے دیگر افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین۔ میں ڈاکٹر مشتاق بشیر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ چنیوٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ ہم کو ڈینگی بخار کے ساتھ بھی جنگ لڑنا ہے۔ جہاں کرونا کے کیسز اس وقت پورے پنجاب پاکستان میں ہیں، اب پنجاب میں اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی بخار کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے دفاتر ہیں، ان کو صاف رکھیں۔ وہاں پہ جو بھی کاٹ کباڑ ہے اس کو سنبھال کے اس کو الگ صفائی کر کے رکھیں۔ جو پرانے ٹائرز ہیں ان کو ریموو کر دیں۔ کہیں بھی گھر میں یا کسی ایسی جگہ پہ پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں۔ جو کنٹینرز ہیں جس میں ٹوٹے برتن اور باقی چیزیں ہیں ان کو ریموو کر دیں، اور جو آپ کے گھر میں اگر کیاری ہیں، گملے ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں، چونکہ کھڑے پانی میں یہ لاروا بنتا ہے، اور لاروا بنے گا تو ظاہر ہے مچھر بنے گا۔ تو ہم نے اس کو اس سٹیج پہ ہی کنٹرول کرنا ہے، نہ ہم نے لاروا کو بننے دینا ہے، نہ ایڈلٹ ماسکیٹو بنے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اس بخار کو، اس ڈینگی بخار کو کنٹرول کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاک پتن کے محلہ ظفر آباد کے رہائشی محمد اقبال نے فجر کی نماز سے قبل وضو کرنے کے لیے واٹر پمپ چلایا، جس میں کرنٹ آنے سے نمازی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے نعش ہسپتال منتقل کر دی، تاہم پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ چنیوٹ میں پولیس فورس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مظفر شہید آپریشن روم قائم کر دیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین۔
آر پی او نے آپریشن روم کا وزٹ اور ورکنگ کا جائزہ لیا۔ آپریشن روم کے قیام سے تھانہ جات کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ آپریشن روم میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیسنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے، جائے وقوع پر بروقت رسپانڈ کرنے کے لیے محافظ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ اس فورس کا مقصد فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے تاکہ 15 کی کال پر بروقت رسپونڈ کیا جا سکے۔ محافظ اسکواڈ کی موٹر سائیکلز میں لائیو ٹریکرز کے ذریعے آپریشن روم میں مانیٹرنگ کی جائے گی۔ محافظ جوانوں کے موبائل فونز میں اسپیشل سافٹ ویئر ہوگا۔ سی ٹی او ملتان جلیل عمران کی سربراہی میں گلوبل ٹریفک سیفٹی مہم جاری۔ یہ مہم 17 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں پولیس لائن سے لے کر کچہری چوک تک آگاہی واک بھی کی گئی۔ واک میں ٹریفک اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی ٹی او کی جانب سے روڈ یوزرز میں پھول بھی تقسیم کیے گئے۔ سی ٹی او نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ کوٹ ادو میں ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کی آنکھوں میں کم سن ڈرائیور دھول جھونکنے لگے۔ شہر کی مین شاہراہ پر کم عمر لڑکا ٹریکٹر ٹرالی چلاتا رہا، جبکہ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ لمبی تان کر سوتی رہی۔ کم سن ڈرائیورز نے راہگیروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ اس سے پہلے بھی کم عمر ڈرائیورز کی ٹریکٹر اور کار کی ڈرائیونگ کی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کوٹ ادو میں دودھ پینے سے 6 افراد بے ہوش ہو گئے۔ گڑھی قریشی کے رہائشی فیملی کی 2 خواتین، 2 بچے اور 2 مردوں کو حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیملی ذرائع کے مطابق بازار سے 3 کلو دودھ لیا، جسے پینے سے سب بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں متاثرہ خاندان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پنڈی بھٹیا میں سپر سٹور پر ڈکیتی کی واردات میں کیشیئر قتل ہو گیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی نیوز کو موصول ہو گئی، جس کے مطابق ڈاکوؤں کو ڈکیتی کرتے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ 3 ڈاکوؤں نے سٹور میں داخل ہوتے ہی کیشیئر کو گولی مار کر قتل کر دیا اور بعد میں آرام سے سٹور سے رقم اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ ملیر میں بیت المقدس پر ناجائز اسرائیلی قبضے اور غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر بہیمانہ حملوں کے خلاف مجلس وحدت مسلمین بن قاسم زون کی جانب سے ملیر پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وحدت مسلمین کے علماء کرام سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسرائیل کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل بیت المقدس سے قبضہ ختم کرے اور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام بند کرے۔ ملیر میں کے الیکٹرک کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے گلشن حدید میں آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں گلشن حدید کے مکینوں میں 10,000 سے زائد ماسک اور سینیٹائزرز تقسیم کیے گئے اور عوام کو کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق پمفلٹ بھی دیے گئے۔ کیمپ میں سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے الیکٹرک کے اس اقدام کو سراہا۔ مقررین نے کہا کہ کیمپ لگانے کا مقصد عوام میں شعور پیدا کرنا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ سہون شریف میں قائم سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری۔ آنے والے تمام لوگوں کو حکومت کی جانب سے جاری کردہ کوڈ پر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ تفصیلات میر حمزہ سے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے فوکل پرسن موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ویکسینیشن کا کون سا مرحلہ یہاں پہ چل رہا ہے، کس ایج کے جو ہے افراد کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے۔ ہم مزید فوکل پرسن سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی سر، آپ یہ بتائیں کہ یہ ویکسینیشن کا کون سا مرحلہ چل رہا ہے، کون سی ایج کا؟ دیکھیں، ہمارے ہاں الحمدللہ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ پالیسیز جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ چاہے 30 سال عمر ہو یا ابو 30 ہوں، تو ہم سب کو ویکسین کر رہے ہیں۔ جس کے پاس 1166 پہ انہوں نے میسیج کیا ہوا ہے، ان کو کوڈ گورنمنٹ کی طرف سے جو تصدیق کوڈ ہے وہ ایشو کیا گیا ہے، ہم ان سب کی ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ اور خاص کر کے ہمارے سعودیہ کے جو جانے والے لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، مگر میں آپ کے چینل کے تسلسل سے یہ کہوں گا کہ لوگ ادھر آ رہے ہیں کہ ہمیں فائزر چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں ایکسٹرا زینیکا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سائنو فارم چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ پالیسی ہم اس کے پابند ہیں کہ جو گورنمنٹ کی سپلائی ہمیں ہو رہی ہے، ہمیں گورنمنٹ کی سپلائی میں سائنو فارم ہے، سائنو ویکس ہے، ایکسٹرا زینیکا ہے، جتنی بھی ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ پالیسی ہم وہ سب کو دے رہے ہیں۔ اور کسی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں بہت تعداد اب لوگوں میں الحمدللہ میں سوشل میڈیا آپ ان کا آپ کے چینل کے تسلسل سے کہوں گا، ہماری الحمدللہ ایکسٹرا جو جتنی بھی الیکٹرانکس میڈیا ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، اور جیسے آپ کے چینلز ہیں، ان سب کے تسلسل سے اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ ویکسین کروانی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ویکسین کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی بہت سارے لوگ ویکسین کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ جس کے پاس ہے فرسٹ میں رجسٹریشن ہو رہی ہے، ہم میسیج چیک کر رہے ہیں، بھئی سب کے پاس اپنا تصدیق کوڈ ہے، ان سب کو ویکسین ہم لوگ لگا رہے ہیں۔
अच्छा सर, ये भी बताते चलें कि कौन से नंबर पे अप्लाई करना है जो कि उनके पास कोड आ सकता है? हाँ, तो आपके चैनल के तसल्सल से मैं ये कहूँगा कि 1166 पे अपना NIC विदाउट स्पेस के आप भेजें और आपको फ़ौरन उसका मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज लेके हमारे पास आ जाएं, अपना ओरिजिनल NIC है या NIC नंबर ही है वो लेके आ जाएं, हम उनको वैक्सीन कर देंगे। जैकबाबाद में प्राइमरी टीचर्स मुतालिबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने असातिज़ा की इंक्रीमेंट में कटौती और जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं अत्थर खान। अधिकार पर एहतजाजी रैली PTF के दफ्तर से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए, सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नामंजूर के नारे बुलंद किए। इस मौके पर PTF के मरकजी रहनुमा इंतजार हुसैन छलगरी, बाबू अब्दुल गफ्फार सरकी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा था कि इकरा यूनिवर्सिटी, IBA, NTS समेत दीगर इदारों के तहत मेरिट पर उस्तादा पास होने वाले उस्तादा की सालाना इंक्रीमेंट में कटौती करके सिंध हुकूमत उस्तादा से सतोली माओ जैसा सलूक कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से इंक्रीमेंट की कटौती का नोटिफिकेशन जारी करदा नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। बसूरत दीगर मुतालबात पूरे न होने की सूरत में वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अत्थर खान, सिटी न्यूज़ जैकाबाद। शिकारपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसराइली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में शदीद नारेबाजी की। शिकारपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसराइली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में रैली। शिकारपुर में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी और जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ ज़िले रहनुमाओं आगा अब्दुल कादिर खान और सनी संजरानी की क़यादत में PTI सखर रीजन के सीनियर नायब सदर आफ्ताब मंसूमरो, PTI तहसील शिकारपुर के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट हुसैन बख्श बिरोई समेत दीगर ने बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरा किया और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में शदीद नारेबाजी की। अब्दुल रशीद महर, सिटी न्यूज़, शिकारपुर। आलमी तहकीक के मुताबिक मुसलसल कई घंटों तक बिला तात्तुल बैठ कर काम करने से इंसानी जानों को सख्त नुकसान पहुँचता है और इसकी वजह से हज़ारों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। आलमी दायरा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठना और बैठकर काम करना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है और इससे हर साल लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान सुस्त रफ्तार ज़िंदगी और ज़्यादा घंटों तक बैठकर काम करना एक खौफनाक रुझान की शक्ल इख्तियार कर गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लंबे अरसे तक बैठकर काम करने से 7,45,000 अफराद स्ट्रोक और दिल की बीमारियों के नतीजे में अपनी जान गंवा चुके हैं। WHO के टेक्निकल ऑफिसर फ्रैंक पेगा के मुताबिक We have some evidence that shows that when countries go into national lockdown, the numbers of hours work increased by about 10%. We also have coming about through the economic crisis and people working home, we have a digitization, right? A sort of massive increase in digitization of work. And digitization of work might actually make it harder to disconnect. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस मुश्तरका तहकीक में दुनिया के 2 खित्तों के 15 ममालिक शरीक हुए हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक मौत का शिकार होने वाले ज़्यादा अफराद दरमियानी उम्र के मर्द थे और अक्सरियत का ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया से था। WHO के मुताबिक काम के औकात पर सख्ती से अमल कराकर ही मुलाजमीन और अमले के अफराद की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा उठाते हुए बरतानवी शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद बता रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। कोरोना वबा के दौरान गुज़िश्ता साल के 3 लॉकडाउन्स और घरों तक महदूद रहने के बाद बरतानिया में कपड़ों की ख़रीदारी में इजाफा देखने में आया है। अप्रैल के महीने में इस इजाफे की शरह 70% से ज़ायद रही, जबकि दीगर अशिया की ख़रीदारी में 9.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि माहिरीन की तवक्को से 2 गुना ज़्यादा है और ये शरह वबाई सूरत हाल से कबल की सतह से भी ज़्यादा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड शहरियों की जानिब से ख़रीदारी में इजाफे की तवक्को कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बचतों में इजाफा हुआ है। मरकज़ी बैंक के मुताबिक बरतानिया की मईशत में इस साल 7.2% इजाफा हो सकता है, जो कि सन 2020 में
10% खसारे में थी। ताहम कुछ रिटेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स कोरोना वबा की बंदिश का बोझ नहीं उठा सके और कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। बरतानिया के मशहूर ज़माना डेबिनम्स स्टोर का 240 साल के बाद खात्मा हो गया है। कुछ माहिरीन के मुताबिक कपड़ों की खरीदारी जल्द ही मांद पड़ जाएगी और ख़रीदार दीगर शोबों और ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया, अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी ने फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली और क़िबला अव्वल के दिफा के अज़म का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं नईम दारा से। जी बिल्कुल, ज़िला कौंसल चौक से निकलने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़िले इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी की जो रैली है फ़लस्तीन के हक़ में, वो ज़िला कौंसल चौक से निकल कर कचहरी बाज़ार में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले MPA लतीफ़ नज़र गुज्जर, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आज की जो रैली है इसके मक़सद क्या हैं? जी, मैं ये पहले बात कर चुका हूँ। आज पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे जो निहत्ते फ़लस्तीनी भाई हैं, आज वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया का आलमी मीडिया दिखा रहा है। और आज का हमारा मकसद दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान की पूरी कौम, आलम इस्लाम पूरा हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारी ये जो कोशिश है, जो हमारी इनके साथ हज़ार यकजहती आज का हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। सर, जिस तरह पाकिस्तान ने मौसर आवाज़ बुलंद की है UNO में जाके, गो के OIC में वो मकासद हासिल नहीं हो सके, जंग बंदी हो गई है और 2 रियासती हल के लिए अब UNO को मजबूर किया जाएगा कि वो 73 के बाद जब ये कवानीन बने और फ़लस्तीन और इसराइल का 2 रियासती हल जो है वो डिक्लेयर किया गया, उसकी तरफ इसको मजबूर किया जाए। जी यकीनन, मैं समझता हूँ पहले भी ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक अगर ये फ़ैसला हो जाता तो आज ये जुल्म सिलम ना होता। लेकिन आपने देखा चंद मुट्ठी भर जो हमारे फ़लस्तीनी भाई थे, उनको कमज़ोर देखते हुए, उनको निहत्ते देखते हुए इसराइल ने जो बमबारी की है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों पे या पूरी ख़वातीन पे उन्होंने वो जो जुल्म सितम ढाया है, इससे पूरी दुनिया का जो मैं समझता हूँ मुसलमान ख़ास तौर पे उस वक्त उठ खड़े हुए और इसी वजह से ये प्रेशर बिल्ड हुआ और ये मुआहदा हुआ है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये मुआहदा अपने तकमील को पहुँचेगा और वहाँ अमन होगा। सर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ईरान, टर्की का नाम लिया जा रहा है, मलेशिया भी इसमें शामिल हुआ, शाम ने भी अपनी सरजमीन जो है वो पेश की फ़लस्तीनियों के लिए। तो बाकी जो इस्लामी ममालिक है, जो अरब ममालिक है, उनका किरदार आप कैसा देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? जी, मैं ये तो कहूँगा OIC का बिलखुसूस आपने देखा, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आवाज़ उठाई थी, अगर फ़लस्तीन के मौक़े पे बिलखुसूस या हमारा कश्मीर के मौक़े पे जो हमारा OIC का जो प्लेटफार्म है, अगर ये मौसर होता, ये अपने पाँव पे खड़े होते, तो आज जिस तरह चंद मुट्ठी भर जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर ये जुल्म सितम ना होता। और यकीनन एक के बाद एक दूसरे की बारी आती है। पूरे जो जितने इस्लामी कंट्रीज़ हैं उस वक्त आपने देखा वहाँ पे एक जंग जारी है, उसकी मैं समझता हूँ हमारी नाकामी है। ख़ास तौर पे हमारा जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो एक प्लेटफार्म है OIC है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद एक उम्मीद पैदा होगी कि हम सारे मुसलमान कंट्रीज़ दोबारा इकट्ठे हों और मुस्लिम उम्मा बन के उभरें। सर, जिस तरह हमास ने सरज़मीन मुक़द्दस का दिफ़ा किया है और बैतुल मक़दस का दिफ़ा किया है और फ़लस्तीनी अवाम को ख़राज तहसीन आप किन अल्फाज में पेश करेंगे और आपका मैसेज क्या होगा? यकीनन जी, मैं ये समझता हूँ कि जो जज्बा इस्लामी है, जो एक हमारा इस्लाम के खातिर मर मिटने का जज्बा है, तो वो हमें नज़र आया। तो वो ख़ासतन एक जब भी हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर फ़लस्तीनी वो छोटा हो, बच्चा हो, औरत हो, तो उन पे एक ही नारा था, अल्लाह अकबर। तो ये एक जज्बा है। मैं समझता हूँ अगर इस नारे पे पूरी दुनिया के मुसलमान हम इकट्ठे हो सकते हैं, हमें कमज़ोर ना समझा जाए। सिर्फ इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम इन मौक़ों पे अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को अगर हम भुला दें तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक इस्लामी दुनिया का खोया हुआ मकाम है वो हम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना किस तरह ये अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे और यकीनन जिस तरह फ़लस्तीनियों ने सरज़मीन मुक़द्दस का दिफ़ा किया है वो काबिल तहसीन है और इससे जो मुस्लिम कम्यूनिटी है उनके अंदर एक जज्बा उभरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।